हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है सुमित कुमार और आप देख रहे हैं पैसिफाई टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखेंगे कि अगर हमें वर्चुअल बॉक्स में काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना होगा तो कैसे करेंगे हम। मैं आपको दिखाता हूँ पहले प्रीव्यू। जैसे कि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ तो आप यहाँ पहले देखेंगे इस प्रकार से हमारा काली लिनक्स रन हो चुका है वर्चुअल बॉक्स में। ये न्यू वर्जन है और इसके जो फंक्शंस हैं कुछ इस प्रकार से शो करा रहे हैं। ऑल एप्लीकेशंस यहाँ पर होंगे और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का ऑप्शंस यहाँ पर है। सारे टूल्स जो होते हैं लिनक्स में, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अपनी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए या फिर दूसरे की सिक्योरिटी को ब्रेक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी जस्ट लाइक अ वेपन, यानी हथियार की तरह, जैसे किसी की जान बचाने के लिए या किसी को मारने के लिए। तो वैसे यहाँ पर क्या है, इसका यूज़ करते हैं अपने सिस्टम की सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए या फिर किसी की सिस्टम की सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए। लेकिन ये जो वीडियो है एजुकेशनल पर्पज से है, तो आपको सिर्फ इसमें इंस्टॉल करना ही सीखना है। तो हम बताएंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे रन करेंगे स्टार्टिंग से। तो फिलहाल मैं यहाँ से करता हूँ इसे शट डाउन, जो मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो यहाँ से डाउन करते ही ऑटोमेटिक ये ऑफ हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे इंस्टॉल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे। जैसे कि हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले क्रोम से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा ये जो चल रहा है, और इसके अंदर हम डाउनलोड करेंगे लिनक्स का। साथ साथ हमें करना है वर्चुअल बॉक्स को भी, यानी ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसमें इंस्टॉल हुआ है। तो आपको पहले यहाँ पर करेंगे वर्चुअल बॉक्स सर्च करेंगे। आपको वर्चुअल बॉक्स सर्च करना है, एंटर कर देना है। ठीक है, मैं नेट कनेक्ट कर लेता हूँ। जो वर्चुअल बॉक्स है वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो आपको यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करना है या पहली वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। इसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ क्लिक कर लेंगे। और डाउनलोड को कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है, तो यहाँ दिखा रहा है विंडोज़ होस्ट के लिए करना है या मैक के लिए करना है या फिर आपको किसी और के लिए करना है, यानी लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करना है। तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आपको यहाँ क्लिक कर लेना है और आपका जो वर्चुअल बॉक्स है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं डाउनलोड कर चुका हूँ तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। इसका जो वर्जन है वो 7.0 है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी ये डाउनलोड कर लेंगे। आपको कोई और वर्जन यूज़ करना है तो आपको ओल्डर वर्जन भी मिल जाएगा। यहाँ से करते हैं मिनिमाइज दिस पीसी को ओपन करेंगे और जो मैं डाउनलोड कर चुका हूँ, डाउनलोड में ऑप्शन हमारा ये रहा वर्चुअल बॉक्स, जो कि मैं इसे 7.0 को आज ही मैंने डाउनलोड किया है और इसे इंस्टॉल भी कर चुका हूँ। रन कर लेंगे डबल क्लिक करके, इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर और ये यहाँ खुल जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका आईएसओ फाइल भी डाउनलोड करने के लिए चाहिए। मैं ये भी डाउनलोड कर चुका हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसके लिए मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो इसका जो स्पेस है 2.9 जीबी का है, तो आप यहाँ से इसे क्लोज कर लें और क्रोम पे आप यहाँ दोबारा सर्च करेंगे। ये तो डाउन एक तो आपको डाउनलोड करना है ये, और आपको यहाँ से डाउनलोड करना है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आप सर्च करेंगे तो आप काली पर क्लिक करेंगे, यह दिखा रहा है आपका काली लिनक्स लेटेस्ट वर्जन 2022 आईएसओ फाइल डाउनलोड। आप यहाँ क्लिक करेंगे, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ क्लिक करके इस प्रकार से इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है खुल कर आ जाएगी। वर्चुअल इमेज का मतलब है जो पहले से इंस्टॉल करी हुई एक फाइल है, आप जैसे मैंने कर चुका हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जो मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर चुका हूँ, ये फाइल आपको मैं अगर दे देता हूँ तो आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी आपके सिस्टम में रन हो जाएगी डायरेक्टली। लेकिन हम अपनी मर्जी से इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लिक करेंगे इंस्टॉलर इमेज पर क्लिक, और यहाँ पर हम करेंगे इसके लिए हमारी एक फाइल होगी नीचे। ये आगे हमारा कौन से बिट का है, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर पे, और आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जो कि मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। दिखा रहा है 2.9 जीबी का है, डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे। कंप्लीट ऑफलाइन इंस्टॉलेशन विद कस्टमाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है ये 64 बिट का। डाउनलोड करने के बाद हम इसे क्लोज कर लेते हैं, आपको डाउनलोड यहाँ से कर लेना है। लेकिन इसके बाद करना क्या है, जो आप ये वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको ओपन करेंगे। इस प्रकार से इसका इंटरफेस आएगा जो कि आपका यहाँ शो करा रहा है। लेकिन मैं पहले से इसमें इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मेरे में ऑप्शन ये भी आ रहा है, आपके में ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पूछेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, वर्चुअल मशीन नेम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप यहाँ पे जो नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ लिख देंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ज़रूरी नहीं कि सेम ही नाम देना है, वो आप 2.0 या जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो मैंने नाम लिखा इसका काली लाइनक्स 2, और यहाँ क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है आपकी जो लोकेशन है यहाँ पर जा रही है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी जो आईएसओ फाइल है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, तो यहाँ क्लिक करेंगे जस्ट सेलेक्ट करने के लिए और जाएंगे अदर में। जब अदर में जाएंगे तो आप डाउनलोड वाले फोल्डर में पहुँचेंगे
और वहाँ क्लिक करके जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ पहले से ही, वो यहाँ शो करा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम की आईएसओ फाइल। इसको हम कर लेंगे ओपन। ओपन करने के बाद यहाँ पर दिखा रहा है इस प्रकार से, तो आपका यहाँ पर दिखा रहा है एडिशन, नाम नहीं आ रहा है, टाइप में लाइनक्स है, ठीक है, जैसा भी है ऐसा ही आपको रहने देना है। और आपको यहाँ से कर लेना है सीधा नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है आपको कितने जीबी रैम इसको प्रोवाइड करनी है। मेरे सिस्टम में जो रैम है वो 8 जीबी है, तो मैं यहाँ पे कम से कम 4 जीबी इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, 4 जीबी के आसपास, यानी 4096 MB रैम। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ तक तो नहीं आना है, हल्का सा कम रखना है। जो ग्रीन वाली पट्टी आपका जो दिखा रहा है स्ट्रिप, इससे थोड़ा पहले ही रहना है, लास्ट तक नहीं पहुँचना है, क्योंकि अगर लास्ट तक पहुँचेगा तो आपके में यहाँ एरर दिखाएगा कि एरर डिटेक्टेड। तो आपको अगर एरर शो करा रहा है तो आप यहाँ से हल्का सा लेफ्ट में कर लेंगे, लेकिन मुझे 4096 तक करना है लास्ट। यहाँ पे जो मेरे सिस्टम में प्रोसेसर कोर हैं वो 8 CPUs हैं, तो कम से कम मैं यहाँ पर 4 या 3 सेलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से 4 कोर को सिलेक्ट कर लिया। भाई मेरे सिस्टम में 8 कोर हैं, मैंने 4 कोर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन आपके में अगर एक ही कोर है तो एक पे ही रहने देंगे, अगर 2 कोर हैं तो कम से कम फिर भी एक रखेंगे, अगर उससे ज़्यादा कोर हैं तो आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोसेसर पे आपका यहाँ पर 1 CPU दिखा रहा है, मेरे में अब कितना कर लिया मैंने, 4 पे क्लिक कर रखा है। तो यहाँ पर जैसा भी है आपको ऐसे रखना है, इस पर टिक नहीं करना है, और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके आपको दिखा रहा है क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, तो कितने जीबी का आपको स्पेस यूज़ करना है इसके लिए डिपेंड करता है कि आपके पीसी में कितना जीबी स्टोरेज खाली है। तो यहाँ जो खाली स्पेस है वो 58 जीबी शो करा रहा है, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग स्पेस सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कम से कम 50 जीबी कर लेना। मुझे सिर्फ आपको इंस्टॉल करना बताना है, इसलिए मैं 25 जीबी यूज़ करूँगा, लेकिन आपको यूज़ करना है, उसमें कुछ वर्क करना है। तो यहाँ अगर स्पेस खाली होगा, स्पेस आपके पास होगा, तो आप 50 जीबी कम से कम कर लेंगे, लेकिन आपको सिर्फ यूज़ करके देखना है और ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, तो 25 जीबी बहुत रहेगा। तो मैंने यहाँ पर करा 25 जीबी रहना दिया, ये आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ कर लेंगे। आपको यहाँ क्लिक करना है नेक्स्ट पे, सेम यहाँ पर और कुछ नहीं करना है, जैसा भी है ऐसा ही छोड़ देना है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट करने का आपका दिखा रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इसे फिनिश कर देना है। फिनिश करने का आपका जो टू वाला है ये है, जो पहला वाला है वो ये है। तो मुझे टू वाले पर क्लिक करके स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करेंगे जैसे ही यहाँ पर ये लोडिंग लेगा और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम रनिंग वाले ऑप्शन हमारे खुल कर आ जाएंगे, और स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे प्रॉपर, और इसे इंस्टॉल कर लेंगे और फिर बाद में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो हमारे सिस्टम में विंडो चेंज करने की बात आती है, तो हमें दोबारा इंस्टॉल करना नहीं पड़ेगा, हम इसमें ऑटोमेटिकली इसकी एक फाइल आएगी बनी हुई, उसको कॉपी करके रख लेंगे और दोबारा हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक वर्क करेगा। तो यहाँ इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है, तो यहाँ इसे मैं करता हूँ क्लोज फिलहाल, और इसे फुल कर लेते हैं, और दिखा रहा है इस प्रकार से काली लिनक्स इंस्टॉलर मेन्यू बायोस मोड। तो आपको पहले वाले पे यानी ग्राफिकल इंस्टॉल पे एंटर कर देना है। इंस्टॉल तो यहाँ भी है, लेकिन ग्राफिकल इंस्टॉल का मतलब है कि आपके पास ऑप्शंस आएंगे क्लिक करने के लिए। अगर ओनली करते हैं इंस्टॉल पर क्लिक, तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ कमांड्स लिखनी होंगी, उसके मेथड से हम इंस्टॉल करेंगे, लेकिन हमें करना है ग्राफिकल पे इंस्टॉल। एंटर करेंगे और इस प्रकार से यहाँ पर लोडिंग लेकर ये ऑप्शंस आएंगे यहाँ पर। यहाँ आपको बस स्टेप ऐसे ही फॉलो करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ ऑप्शंस हमारे इस प्रकार से आ चुके हैं, तो हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे, जो कि इंग्लिश सेलेक्टेड है। यहाँ क्लिक करके हम करेंगे सीधा यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स पे रखेंगे जो कंट्री है। इंडिया भी कर सकते हैं, अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे। और यहाँ पर आपका जो कीबोर्ड है वो अमेरिकन इंग्लिश रहेगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना है। सेम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, नेटवर्क को ऑफ कर देना है, क्योंकि अगर नेटवर्क ऑफ करते हैं तो कुछ ऑप्शंस हमारे कम नज़र आएंगे। इसलिए हम ऑप्शंस को कम लाने के लिए, या फालतू का अपडेट आएगा तो उस अपडेट को रोकने के लिए मैंने नेट को ऑफ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क दिखाएगा तो हम नेटवर्क के लिए ऑटोमेटिक ये हट जाएगा ऑप्शन। सर्चिंग कर रहा है फिलहाल। यहाँ पर अगर ऑप्शन आता है तो आप डू नॉट कॉन्फ़िगर एट दिस टाइम कर देंगे या लेटर कर देंगे, यहाँ पर अभी खुल कर आएगा ऑप्शन, मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। इसको इंस्टॉल करने के लिए डिपेंड करता है आपके सिस्टम में कितने जीबी रैम है, कौन सा प्रोसेसिंग है, यानी कौन सा प्रोसेसर है, और कितना फास्ट ये चलता है, वहाँ पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे सिस्टम में काफ़ी स्पीड से हो जाएगा, क्योंकि मेरे भी सिस्टम में 8 जीबी रैम है, कोर i5 प्रोसेसर है, 11 जनरेशन का मेरा सिस्टम है। तो यहाँ आपका जो होस्ट नेम है वो काली ही रखेंगे और यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे।
यहाँ दिखा रहा है डोमेन नेम, मेरे पास डोमेन नेम नहीं है, मैं यहाँ करूँगा सिंपल कंटिन्यू। इसके बाद आपका यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्फ़िगरेशन और खुल कर आया इस प्रकार से। तो फुल नेम फॉर द न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे और आप अपना यूज़र नेम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, यानी अपना नाम। तो यहाँ जैसे लिखेंगे नाम, आपका ये फुल नेम है, कंटिन्यू करते ही आपका यूज़र नेम खुद बन जाएगा सुमित नाम से, यानी आपकी स्टार्टिंग के लेटर के अकॉर्डिंग खुद कर लेगा एडजस्ट। आपको अपने अकॉर्डिंग करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन आपको यूज़ करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से इसे यूज़ करना है, कॉम्बिनेशन कैसा है। ठीक है, मैंने ऐसा ही रहने दिया, इसमें मुझे कुछ चेंज नहीं करना है। कंटिन्यू करेंगे, यहाँ दिखा रहा है पासवर्ड, तो यहाँ पासवर्ड इसका जो पहला वाला ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था लाइनक्स का पुराना वर्जन, उसमें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हुआ करता था टूर। तो मैं भी यहाँ पर टूर ही यूज़ कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। तो आपको टूर यूज़ कर लेना, अगर आपको लगता है कि आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड यूज़ करते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई एरर आ रही है पासवर्ड में तो आपको ध्यान रखना है, आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। रूट का टूर उल्टा होता है यहाँ पर। या फिर दिखा भी रहा है गुड पासवर्ड, अ गुड पासवर्ड विल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन, और इस प्रकार से ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर टूर यूज़ किया है तो कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपका दिखा रहा है सेटिंग अप द क्लॉक, और ऑटोमेटिकली कुछ ऑप्शंस आएंगे, उन्हें हम फॉलो करेंगे। यहाँ दिखा रहा है आपका जो हमारा टाइम जोन है वो यहाँ पर क्लिक करेंगे, या फिर आपका जो टाइम जोन है अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर दिखाएगा कि आपके पार्टीशन जो है कितने जीबी का था। तो हमारा जो पार्टीशन था वो 25 जीबी मैंने सेलेक्ट किया था। तो ये दिखा रहा है कि आप कौन सा सिस्टम यूज़ करेंगे इसके अंदर। तो मैं करूँगा पहला वाला यूज़, गाइडेड यूज़ एंटायर डिस्क, यानी 25 जीबी जो मैंने सेलेक्ट करी थी उसको ही यूज़ कर लेंगे हम। तो आपको हमेशा यही करना है। इसका आपको दिखा रहा है 25 जीबी को दिखा रहा है यहाँ पर 26.8 जीबी, क्योंकि इसका जो एक्सटेंशन है वो बदल चुका है। और जो हम विंडो के अंदर यूज़ करते हैं उसका एक्सटेंशन होता है NTFS, और इसका जो एक्सटेंशन है वो अलग टाइप का है। तो इसलिए यही पकड़ करके हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे तो दिखा रहा है आपका यहाँ पर ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन रिकमेंडेड फॉर न्यू यूज़र पर क्लिक करके, और यहाँ कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे फिनिश पार्टीशनिंग एंड राइट चेंजेस टू डिस्क। जैसा भी है ऐसे आपको क्लिक कर देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, और ये दिखा रहा है कि आप अपने डिस्क का जो सिस्टम है उसे चेंज करना चाहते हैं या नहीं। तो राइट द चेंजेस टू डिस्क यस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ करेंगे हम कंटिन्यू। कंटिन्यू करके ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल करना शुरू कर देगा, और आपको यहाँ पर 5 से 10 मिनट, या अगर आपका सिस्टम स्लो है तो आपको मैक्सिमम 20-25 मिनट वेट करना पड़ सकता है। तो मेरे सिस्टम में इतना स्पीड है कि जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ वेट करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके सिस्टम में अगर आपका स्लो चलता है तो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के प्रोसेसिंग पे। तो ये होने वाला है फाइनली इंस्टॉल। उसके बाद ऑप्शंस खुल कर आएंगे कुछ नए, तो उन ऑप्शंस को भी फॉलो करेंगे और समझेंगे कि इसे कैसे हम यूज़ करेंगे। प्रॉपर इसे ऑप्शंस को फॉलो कर लेना है। यहाँ हमें कोई पेन ड्राइव की नीड नहीं पड़ी है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, उसमें अगर आपको डायरेक्टली यूज़ करना है कल लाइनक्स को तो मैंने पेन ड्राइव के थ्रू इंस्टॉल करना बताया है। लेकिन यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं एज ए वर्चुअल, यानी मेरी विंडो भी इंस्टॉल है जो कि चल रही है, और विंडो के साथ साथ हम यहाँ काली लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को भी यूज़ कर पाएंगे। तो डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डायरेक्टली रन कर लिया है बिना पेन ड्राइव को यूज़ करे। यहाँ कुछ ऑप्शन दिखा रहा है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, तो जैसे भी हैं डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने हैं तो वो सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे फ़िलहाल एक्स्ट्रा नहीं करना है, जैसा है कंटिन्यू कर लेंगे यहाँ पर। तो ये सेलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल करेगा इन सॉफ्टवेयर के पैकेजेस को, और ये रन कर भी रहा है यहाँ पर।
थोड़ा यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में टाइम लगेगा, वरना बाकी हमारा रेडी हो चुका है।
फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। बस यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जो जीरा बूट लोडर है वो शो कराएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे यस, कंटिन्यू, और यहाँ पर हम अपनी हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये वर्चुअली इसे इंस्टॉल कर देगा। मैक्सिमम 1 मिनट लगेगी और ये फाइनल हो चुका है। और बस इसे फिनिश होने के बाद हम करेंगे रिस्टार्ट, और हमारा जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है काली, वो ओपन होकर आ जाएगा। दिखा रहा है इंस्टॉलेशन कंप्लीट। यहाँ करेंगे हम कंटिन्यू, और ये फाइनल हो जाएगा रिबूट। यहाँ ऑटोमेटिक 3 सेकंड में रन हो जाएगा। ये हमारा बोटिंग सिस्टम दिखा रहा है, और इस प्रकार से बोट होकर ये आ जाएगा हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और रन होकर ये आ चुका है। बस हमें अपना यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। और जो पासवर्ड है वो यहाँ पर मैंने बताया था, टूर। तो ये आपको एंटर कर देना है। लॉगिन करते ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पर लिनक्स रन होके आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं, जो कि फाइनली इंस्टॉल हो चुका है। इसके सारे एप्लीकेशन इस प्रकार से शो कर रहे हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ यूज़ करनी है तो आपको बस यहाँ क्लिक कर लेना है। तो यहाँ कमांड्स वगैरह हमें पता होनी चाहिए इसकी। तो सब चीज़ यहाँ पर खुल कर आएंगे। इस प्रकार से इसे रन कर लेंगे हम। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो टर्मिनल है इस प्रकार से खुल कर आएगा। ये आएगा टर्मिनल। यहाँ कुछ कमांड्स वगैरह हमें लगानी, जैसे इफ़ कॉन्फिग कमांड्स है इसकी। तो सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए कमांड्स होती हैं, ये कमांड बेस पे ही काम करता है। तो हमारा जो आईपी एड्रेस वगैरह है वो शो करा देगा कि क्या हमारा आईपी एड्रेस है, क्या हमारा मेन नेटवर्क है। इस प्रकार से सब शो कराएगा। तो ऐसे हम यूज़ करते हैं लिनक्स को इंस्टॉल करके वर्चुअल बॉक्स में। फाइनली हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो मैं इसे यहाँ से क्लोज करूँगा। तो डाउन करने के बाद हम आगे, बस अगर यूज़ करना है तो हम इसे दोबारा से ऑन कर लेंगे। बताता हूँ कैसे करेंगे ये भी। तो फिलहाल से डाउन करते हैं यहाँ से।